साइंसदानों के मुताबिक इंसान एक इर्तिका से गुजरा है, यानी उसकी इर्तिका हुई है। उसके बाद एक इंसान तश्कील पाया है, जिसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के कोई वालिद भी थे, और साथ में ये भी कहा जाता है कि ये एवोल्यूशन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले हुई है, जिसमें इंसान सबसे पहले बंदर हुआ करता था, उसके बाद इंसानी शक्ल में तब्दील हो गया। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? आज हम इस वीडियो में इस एवोल्यूशन की हकीकत जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तब तक आप देखते रहिए बयान उल अर्ज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद हुसैन मैदूर, आप देख रहे हैं बयान उल अर्ज़। तो साइंसदानों की आज हमेशा के लिए छुट्टी करते हैं, जिन्होंने ये एक घटिया सा एवोल्यूशन का नज़रिया पेश किया है। हालांकि लोग इसको तहकीक समझते हैं, लेकिन जिसने ये नज़रिया पेश किया था उसका नाम डार्विन था। इसी वजह से इस नज़रिए को डार्विन एवोल्यूशन भी कहा जाता है। उसने इस नज़रिए में ये बयान किया है कि इंसान पहले बंदर हुआ करता था, आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूंछ गायब हो गई और समझदार होता गया, उसके बाद फिर इंसान बन गया। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर इंसान पहले बंदर हुआ करता था तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तशकील माऊज़ बिल्लाह उन बंदर से होकर इंसानी शक्ल में हुई, या फिर वो डायरेक्ट पैदा किए गए। लेकिन इनमें हैरान कुन बात यह है कि मुसलमान कुछ ऐसे भी हैं कि जो एवोल्यूशन को दुरुस्त मानते हैं और ये कहते हैं कि ये एक हकीकत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम कुरान में देखें तो कुरान में लिखा गया है कि अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी के गाढ़े कीचड़ से बनाया है। यानी आप यूँ समझे कि एक चीज़ है, जब फल है उसको आप जूसर में मिक्स करते हैं खूब, इसी तरह ही अल्लाह ताला ने मिट्टी के मिक्सचर से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और ये नहीं कि वो एक एवोल्यूशन के तौर पर, बल्कि डायरेक्ट पैदा किया गया। चले हम लोग मान लेते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एवोल्यूशन में पैदा हुए हैं, तो हज़रत हवा क्या वो भी एवोल्यूशन में पैदा हुई थी? अगर वो भी एवोल्यूशन में पैदा हुई हैं तो उनकी एवोल्यूशन भी ये साइंसदान पेश करें, लेकिन ये लोग एवोल्यूशन नहीं पेश कर सकते क्योंकि इनके पास दलाइल मौजूद नहीं है। जिस तरह के हदीस में लिखा गया है कि हज़रत हवा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली के ज़रिए पैदा किए गए हैं, ना कि एवोल्यूशन के ज़रिए। तो यहीं पर एवोल्यूशन को हमेशा के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कोई उनके वालिद थे, ना कोई इंसान। अब अल्लाह ताला ने इंसान को तो पैदा कर लिया, अब इंसान तो पैदा हो गए हैं, लेकिन इनका मकसद क्या है? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि मैं ज़मीन का एक खलीफा पैदा करने लगा हूँ। कुरान में ये दो लफ्ज़ लिखे गए हैं जिसका मतलब अर्ब यानी ज़मीन और खलीफा यानी लीडर के हैं, यानी ज़मीन का लीडर, या फिर हम जो भी कह सकते हैं कि ज़मीन का रहबर। अब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को पैदा कर लिया, ज़मीन आसमान मुकम्मल तौर पर पूरी यूनिवर्स को पैदा कर लिया, लेकिन तब अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं खलीफा बनाने लगा हूँ, बल्कि जब इंसान की तश्कील हुई तो अल्लाह ताला ने इंसान को खलीफातुल अर्द भी कहा और इंसान की तारीफ़ भी की। जैसे कि कुरान में लिखा गया है अहसनुल खालिकीन, ये लफ्ज़ सिर्फ़ इंसान के लिए मुख्तस है क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने एहसन तरीके से बनाया है। अब कुछ इस्लामी स्कॉलर्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो एवोल्यूशन हुई है ये इंसानी इर्तिका थी कि इंसान पहले अच्छी सूरत में नहीं हुआ करता था। जब इंसान की अच्छी सूरत बनी तो उनमें से एक को नाउज़ बिल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, यानी वहीं से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी सिलसिले से इंसान दर बदर पैदा होते गए। इस्लामी स्कॉलर से ये भी सवाल होना चाहिए था कि हज़रत हवा का इंसानी इर्तिका भी पेश करें, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा सकते क्योंकि उनके पास दलील मौजूद नहीं है। और हज़रत हवा की वजह से ये एवोल्यूशन बिल्कुल तर्क की जाती है, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसले के ज़रिए हज़रत हवा पैदा हुई हैं, तो यहीं से एवोल्यूशन का नज़रिया मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो एवोल्यूशन दिखाई नहीं दे रही। लोग तो लोग, लेकिन मुसलमान भी इस नज़रियों के लेकर बेवकूफ़ बन रहे हैं, क्योंकि ये नज़रिया है और कुछ मुसलमानों ने इस नज़रिए को तहकीक समझकर इस एवोल्यूशन को सच समझा है। और अगली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन के लिए पैदा किया, यानी कि ज़मीन के ज़रिए पैदा हुए हैं, तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल कर दोबारा ज़मीन की तरफ क्यों भेजा गया? जी हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है
कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।